गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भिन्न भिन्न उदाहरण दे के उसको समझाते हैं। और भगवान आगे कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान यह महत्व की बात समझाते हैं। कैसे इसी संसार में लोग विषय वासना में डूब जाते हैं और अपने के विनाश को ही बुला लाते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषय को चिंतन करने वाले पुरुष जो है, संगस्तेषुपजायते, उसमें उसका संगत होने से रंग आता है, मतलब आसक्ति आ जाता है। संगात् संजायते कामः, आसक्ति से ही विषय के प्रति कामना ही उत्पन्न होता है। कामात् क्रोधो अभिजायते, कामना से फिर उसका क्रोध जन्म लेता है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से फिर उनको मोह आ जाते हैं। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, जब मोह आ जाती हैं फिर उसका स्मृति फिर विनाश होता है, मतलब श्रुति विभ्रम हो जाता है, विभ्राट होता है। स्मृति भंशात् बुद्धिनाशः, जिसका स्मृति भ्रष्ट हो जाता है, जो स्मृति भ्रम हो जाता है, फिर उसका बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि नाश से फिर उसका ही विनाश हो जाता है, मतलब अपना जीवन के उनका पतन ही हो जाता है। वो महत्व की बात है। कोई अपना ही पतन करने के लिए चाहता नहीं, कोई अपना के विनाश करने के लिए चाहता नहीं, परंतु यहाँ जब विनाश की बात आती है तब भगवान एक क्रम अनुसार उसको समझाते हैं। ध्यायत विषयान् पुंसः, जिसका आप ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, याद करेंगे, वो विषय के प्रति आपका ही संगत होगा। संगा संजायते कामः, जिसके साथ आपका संगत होता है फिर उसके प्रति स्वाभाविक आपका ही आसक्ति ही जन्म होने वाले हैं। कामात् क्रोधो अभिजायते,
अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए, चरितार्थ करने के लिए आप जब कोशिश करेंगे, किसी न किसी तो विघ्न तो आने वाले हैं। फिर वो विघ्न आने से फिर मन में ही क्रोध ही पैदा होता है। क्रोधात भवति सम्मोह। आदमी जब क्रोधित हो जाता है, आवेश में आ जाता है, फिर उसका जो विचारधारा, उसका जो समझ को ही वो खो बैठता है और मूर्ता के साथ वो सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। सम्मोह से फिर स्मृति जो है, उनके अंदर जो विचार है, वो विचार में फिर विभ्राट हो जाता है और वो ही घूम जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश। स्मृति भ्रम होने के बाद फिर बुद्धि की नाश होती है और ज्ञान शक्ति जाने के बाद फिर बुद्धि नाश होने के बाद फिर उसका ही विनाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। उसका ही पतन होता है, विनाश हो जाता है। भगवान क्या कहते? भगवान कहते न में भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। पर यहाँ पर जो विषय को ध्यान करता है, विष्णु को नहीं, विषय को ध्यान करता है, वो संग से उसको काम जाता है। परंतु विष्णु को ध्यान करने से, भगवान को ध्यान करने से फिर उसका संगत होता है। उसके आपके मन के अंदर काम नहीं, कुछ तक कुछ मिलता है। और क्या मिलता है? राम मिलता है, भक्ति मिलती है। कामत क्रोधो अभिजायते। काम से क्रोध आता है, परंतु राम से बोध आता है। क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध से ये सम्मोहित हो जाते हैं, परंतु बोध से आप निर्मोही हो जाते हैं। सम्मोहात श्रुति विभ्रम। जब सम्मोहित हो जाते हैं, फिर आपकी बुद्धि का ही बिना आपकी स्मृति ही विभ्रम हो जाते, भ्रांत में आ जाते हैं। परंतु निर्मोही होने से आपकी स्मृति का ही वृद्धि होता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश। स्मृति जब बढ़ती है, वृद्धि होती है, फिर बुद्धि का ही विकास होता है। परंतु यहाँ स्मृति भ्रंश होने से बुद्धिनाश होता है और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और जिसका ही बुद्धि का विकास होता है, उसका ही परम शांति है। उसको विनाश कभी देखना नहीं पड़ता है। इसीलिए ध्यान तो सब करते हैं, सबको ध्यान करना है। कोई विष्णु को ध्यान करता है और कोई विषया को ध्यान करता है कि इसी जगत में ही दो चीज़ है। आप परमात्मा को, ईश्वर को, आत्मतत्व को, ब्रह्म को, स्वयं को ही चिंतन करो, नहीं तो इस संसार माया को ही चिंतन करो। पंच ज्ञानेंद्रिय माया बस होके संसार के तरफ हमको खींच लेता है, परंतु जो संस्कारी होते हैं वही अंतर्मुखी होके अंतराम को ही दर्शन करते हैं। और जिसका ही संग होता है, उसका रंग मिलता है। कोई संसार में जाता है तो
माया के साथ ही जुड़ जाता है और माँ इनको आकर्षित करते ही बांध डालती हैं और उसी से ही धीरे 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 उनकी सब इच्छा तो पूरी नहीं होती है। फिर उनका मति भ्रम होने से फिर बुद्धि नाश होता है और फिर वो विनाश के तरफ हो ही जाता है। इसको कहते हैं माया की बंधन, माया की चस्का। इसलिए मोहग्रस्त होने से लोग ही बद्ध हो जाते हैं, परंतु मोह का जो त्याग करते हैं इसको मोक्ष मिलता है। मोह क्षयात मोक्षम भवति। जिसका मोह नहीं है, मैं और मेरा, ते और तेरा, ऐसे मेरा मेरा करके सब ही मर जाते हैं और तेरा तेरा करके ही सब तर जाते हैं। भगवान को जो ही याद करते हैं वो भगवान तेरा सब है, मेरा कुछ नहीं, ऐसे भावना आती है। परंतु जो अपने कर्म के ऊपर बल रखते ही अहंकारी हो जाते हैं, प्रति को ही मेरा मेरा कहता है, वही रक्षण करने के लिए फिर भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए मोह से बंधन और निर्मोह से मुक्ति। इसलिए भगवान यह सुंदर बात करते हैं, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धिनाश होने से वही हमारे पास क्या है, तन मन बुद्धि। जब तक तन है मन तो चलता रहता है, जब तक मन में विचार चलता रहता है फिर बुद्धि काम करती है। परंतु तन मन बुद्धि फिर मोहित होके, फिर नाजुक होके, शरीर रुग्ण हो, मन विचलित हो और बुद्धि अनिश्चयात्मिका हो तो फिर विनाश तो विनाश है। इसलिए तीनों को, शरीर तंदुरुस्त हो, मन में संतुलित हो और समता हो और बुद्धि में निश्चयात्मिका बुद्धि हो, फिर आपका ही प्रसन्नता के साथ है आनंद ही आपको प्रसाद मिलने वाला है। परमात्मा को पाने के लिए एक ही उपाय है, ध्यान धरो परंतु विषय को नहीं, विष्णु को, और उसका संग करो, भक्ति मिलेगी। भक्ति आने के बाद फिर आपके बोध में अभिवृद्धि होने वाले हैं और बोध में अभिवृद्धि हो तो क्रोध आता ही नहीं, और क्रोध नहीं आए तो फिर मोह नहीं, फिर मोहन मिलेगा और मोहन मिलने से फिर स्मृति का भी विकास होगा। स्मृति का विकास होने से फिर बुद्धि में समृद्धि आएगी और बुद्धि में समृद्धि आने से फिर आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होकर आप समाधि में ही परमात्मा को ध्यान करेंगे। ध्यान अवस्थितगत्येन मनसा यम पश्येत् योगिनः। ध्यान करके योगी लोग को मन से ही जिसको ही प्राप्त करते हैं, आप ही परमात्मा को प्राप्त करेंगे, वो ही आपका ही अविनाश पद को ही प्राप्त होगा। और अविनाश पद को जाने के बाद फिर आपका ही किसी रूप से आपका पतन नहीं, आपका उद्धार होगा। आपके जीवन में उत्कर्षता आएगी, आपके जीवन में ही परम आनंद आने वाला है और आप परम मुक्त होके, जीवन मुक्त होके फिर आपके जीवन को ही आनंद उल्लास में ही उपभोग करोगे।